चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की जो तैयारी है उसको पहले ही पूरा कर लिया था और बीते दिनों एक चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल राजधानी लखनऊ पहुंचा था जिसने उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम जब यहां पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा 5 राज्यों में, उससे पहले ही चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 150 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स जो सेंट्रल एजेंसी की है, जिसमें BSF, CISF, इन सब की एक्स्ट्रा यूपी को दी गई है, जिनकी तैनाती की जाएगी और 10 जनवरी से ये जो विभिन्न जिलों में तैनाती होगी वहां पर रूट मार्च कर भी करेंगे। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 4 जनवरी को ही अधिसूचना लगी थी और 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव हुआ था और 11 मार्च को काउंटिंग हुई थी, जिसके बाद 14 तारीख को जो है वो यहाँ पर 19 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, वो 14 मई को हुई थी। तो यानी कि 15 मई तक सरकार का कार्यकाल था, लेकिन इससे पहले ही 4 दिन बाद आज चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश में चुनाव की तिथियों का ऐलान करेगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी 6 से 7 चरणों के में चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि इस बार कोरोना है, जिसको देखते हुए भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बीच में किस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए जाएं, इसको लेकर भी चुनाव आयोग के सामने चुनौती बहुत है कि किस तरह से इस कोरोना काल में चुनाव करवाए जाएं, लेकिन पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं। राजीव, देखिए यकीनन, और यही कारण है कि जब बीते दिनों चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी तो सभी दलों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य दल हो, उन्होंने चुनाव आयोग से ये अपील की थी कि समय पर चुनाव कराया जाए, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। और ये भी कांग्रेस समेत कई पार्टियों द्वारा निवेदन किया गया था कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना से बचने के लिए भी जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं उन पर रोक लगाई जाए और जो डिजिटल माध्यम है उसके उपयोग पर चुनाव आयोग द्वारा बढ़ावा दिया जाए। और यही कारण है कि उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जब 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो कोरोना को लेकर भी कुछ गाइडलाइन जारी कर सकता है। इस दौरान बीजेपी ने एक अपील की थी कि इस बार जो चुनाव है वो पूर्वांचल से कराया जाए। तो ऐसे में देखना यह होगा कि जहां बीते बार पिछले चुनाव की बात करें तो चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई थी, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू होता है या फिर पूर्वांचल से शुरू होता है, क्योंकि यह चुनाव 6 से 7 चरणों के बीच में कराया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि कोरोना संकट के दौरान कैसे इस चुनाव को कराया जाए और क्या क्या यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, क्योंकि निष्पक्षता भी एक बड़ा आधार रहने वाला है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने इन तमाम पहलुओं पर पहले ही अपनी तैयारी पूरी की है और पहले ही कमर कस ली है। आज तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और इसके साथ ही हमने देखा अमूमन सारी पार्टियां जैसे ही चुनाव की घोषणा, तारीखों की घोषणा हो जाती है, उसके बाद तेजी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाती है, लोगों के बीच में पहुंच बढ़ाती है, रैलियां करती हैं, जनसभाएं की जाती हैं। लेकिन इस कोविड काल में इस तरह की चीजें शायद ही हमें देखने को मिले, क्योंकि आज जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसमें इन सब बातों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। हालांकि बहुत सारी पार्टियों ने 16 तारीख तक तो अपनी रैलियां जो भी थी, इसमें प्रधानमंत्री का एक दौरा भी लखनऊ में था, जनसभा को संबोधित करना था, उसे भी कैंसिल कर दिया गया। तो इस बार वो गहमा गहमी तो शायद देखने को नहीं मिलेगी अगर चुनाव आयोग सख्ती करता है तो। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अगर पार्टियों की बात करें तो पार्टियों की तैयारियां अपनी लगभग सबने पूरी कर रखी थी। पहले से ही आपने देखा कि चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी की पूरे प्रदेश भर के अंदर 6 यात्राएं निकल रही थी, उनका समापन हो गया है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर में अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे थे, उसका लगभग समापन हो गया है। 1-2 जगह के उनके दौरे थे, हालांकि बाद में उनको रद्द कर दिया गया। कांग्रेस के जो लड़की हूं लड़ सकती हूं जो पूरा मैराथन कैंपेन चल रहा था वो भी पूरे प्रदेश भर में जारी था। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा से पहले ही जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी और पूरे प्रदेश भर में उनके तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे थे। हालांकि जिस तरह से कोविड पेशेंट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, उसके बाद कई सारे दलों ने अपने आप को तैयार भी कर लिया है कि आगे के अब चुनाव में जो है हो सकता है संभवतः जो चुनाव आयोग है वो ज्यादातर जो इलेक्शन रैलीज हैं उनको हो सकता है रद्द कर दे।
पार्टियों की परमिशन ना दे तो ज्यादा डिजिटल प्रचार पर फोकस अपना रखने वाली है। बीजेपी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि बीजेपी पूरे प्रदेश भर के अंदर अपना जो डिजिटल नेटवर्क है उसको फिर से तैयार कर रही है। पिछले कोविड काल के दौरान हमने देखा कि तमाम जगह बीजेपी ने कई सारे डिजिटल कार्यक्रम किए थे, तो बीजेपी के पास डिजिटल नेटवर्क पहले से तैयार है, उसको फिर से एक्टिव करने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो